धमतरी में भारतीय राजनीति में एक ऐसी महिला जो समाज, परिवार और संगठन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए रिकॉर्ड मतों से अपनी नगर पंचायत की प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आमदी नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति मुरलीधर साहू का नाम सामने आता है। प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार में भारतीय किसान मोर्चा और अन्य जिम्मेदारी ज्योति साहू निभा चुकी हैं। उनके द्वारा नगर के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, पक्का आवास जैसी सुविधा दिलाना उनका उद्देश्य है। बहुत से सामाजिक और राजनीतिक विषयों में हमारे धमतरी संवाददाता रुपेश साहू ने आमदी नगर पंचायत की अध्यक्ष ज्योति मुरलीधर साहू से खास बातचीत की है। विष्णुदेव साय की सरकार में जिस हिसाब से महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में आज मौका मिला है, निश्चित रूप से आमदी नगर पंचायत में इस बार ज्योति मुरलीधर साहू ने जीत हासिल की है और नगर पंचायत अध्यक्ष का कमान संभाल रही है। क्या कुछ विकास कर रही है और आगे उनका रोड मैप क्या है, ये जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। धन्यवाद। किस प्रकार से आप आमदी नगर पंचायत को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहें? आमदी नगर पंचायत को मैं नगर पालिका के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और लोगों को जो मूलभूत सुविधा है सबसे पहले तो उसको दूर करना चाहती हूँ। जहाँ पर भी समस्या हो मैं तुरंत उसका निदान चाहती हूँ। पहले तो हम जानेंगे कि राजनीति में आपका प्रवेश कब हुआ और जिस हिसाब से आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं राजनीति में। आप इस कदर जिस हिसाब से आज नगर पंचायत में नगर पंचायत के लिए सुशोभित है, किस प्रकार का काम आगे और होगा, विस्तार से जानेंगे। नगर पंचायत आमदी में जो मेरे भाजपा के तरफ रुझान तो शुरू से ही था और यहाँ के वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिला। साथ में मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने निरंतर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिए और सबसे पहले तो मैं संघ में, भारतीय किसान संघ में प्रदेश में महिला प्रमुख का दायित्व निर्वहन की हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी में सदस्य और महिला मोर्चा का दायित्व भी निर्वहन की हूँ और आज मुझे नगर पंचायत आमदी ने नगर अध्यक्ष के रूप में चुना है और मैं निश्चय हूँ उन सब की आशाओं पर खरा उतरूँगी। किस प्रकार से खरा उतरेंगे? जैसे कि योजना है सरकार का, आप महिला हैं, महतारी वंदन योजना जिस हिसाब से महिलाओं के लिए कारगर साबित हुई है, 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती आई है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आज तक कोई भी सरकार ने महिलाओं का इतना सम्मान नहीं किया था जितना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान किया है और हर महीना के 1 तारीख को महतारी वंदन के रूप में उनके खाते में 1000 जो दिया जा रहा है उससे हमारी महिलाएं काफ़ी उत्साहित है। किसानों के लिए भी जिस हिसाब से काम किए हैं सरकार ने, जिस हिसाब से 3100 रुपये कुंटल में धान खरीदी किए हैं, 21 जो है प्रति कुंटल धान खरीदी हो रही है। इस बार तो दलहन की फसल अगर बात किया जाए, चना की, साथ ही गेहूं की, तो इसमें समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार खरीद रही है। निश्चय ही जो 21 कुंटल धान और 3100 रुपये जो किसानों के खाते में एक मुश्त राशि दिया गया, उससे किसानों का बहुत विकास हुआ, उनकी समस्याएं दूर हुई और आज दलहन तिलहन की फसल खरीदकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि वो किसानों के बहुत ही शुभचिंतक हैं और किसानों के आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है किसानों को लेकर के, जिस प्रकार से आज वर्तमान में 31 रुपया प्रति कुंटल उनकी धान खरीदी हो रही है, कहीं ना कहीं इसका कारण भूपेश बघेल जी को बोलते हैं कांग्रेसी लोग कि आज अगर भूपेश बघेल ने किसानों का दाम नहीं बढ़ाया होता तो भाजपा वाले भी दाम नहीं बढ़ाते। कितनी हद तक ये बात सही है? पिछले सरकार ने, भूपेश सरकार ने जो किसानों का धान का रेट तो बढ़ाया लेकिन वो किस्त में दिए तो किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ और जिस प्रकार हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया ने जो दिया है आज, उससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हुए हैं।
बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप किस प्रकार से काम करेंगे, जिस हिसाब से सौगातें भी आप लोगों को महाविद्यालय का मिला है? हाँ, 1.5-2 महीने में हमारे यहाँ नया कॉलेज लगभग निर्माणाधीन है और तैयार हो जाएगा। हम विद्यार्थियों के लिए एक नए रास्ते की मांग भी कर रहे हैं ताकि उनको आने जाने में सुविधा हो, और लाइब्रेरी की भी मांग करेंगे। और मुझे कॉलेज के अध्यक्ष जो बनाए हैं, तो मैं निरंतर चाहूँगी कि हमारे बच्चों को और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और उनका लाभ मिले। इन सारा विकास का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, और विकास के क्षेत्र में धमतरी जिला किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से इनको काम और आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं विकास का श्रेय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर जी, हमारे महापौर रामू रोहरा जी और जितने मंडल के पदाधिकारी हैं, और जो हमारे भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और हम जो महिलाओं को उन्होंने आगे किया है और बहुत से पदों में 33% जो आरक्षण दिए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो हमें अवसर मिला है, उसको मैं अपनी काबिलियत के दम पर आगे करना चाहती हूँ। जिस हिसाब से आमदी नगर पंचायत में पूर्व में विकास के आवास के जिस हिसाब से आवास नहीं था, इस बार आवास की स्थिति क्या है, और क्या लोगों को पक्का आवास इस बार मिल पाएगा आपके कार्यकाल में? निश्चय ही नगर पंचायत आमदी को पूर्व में भी आवास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था, और इस बार मेरे कार्यकाल में भी मेरी इच्छा है कि सभी को आवास मिले। जिनका घर कच्चा है वो पक्की मकान हो। विधायक का सहयोग मिलता है नहीं ओमकार साहू का आपको आमदी में? नहीं मिल रहा है, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर सहयोग मिलेगा तो विकास निश्चित रूप से आगे करवा पाएंगे आप? हाँ ज़रूर, क्योंकि नगर पंचायत आमदी में हमारे विधायक है, तो मैं उनका विकास मिले, सहयोग मिले तो मैं और आगे नगर पंचायत आमदी को विकास की गंगा यहाँ बहाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चर्चा में थी नगर पंचायत आमदी की एक ऐसी महिला जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष है, साथ ही साथ महिला मोर्चा किसान संघ की भी वो प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ज्योति मुरलीधर साहू बता रहे थे कि आमदी नगर पंचायत को इस बार विकास की नई धाराओं से जोड़ने का काम वो करेगी। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।